अब जो कॉन्टेक्स्ट चार्ज आपके पास में, इसका मतलब हमारे पास में क्या, जैसे इसका मतलब होना चाहिए कि जब भी कोई भी आपके पास में चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा तो मुझे कैसे ट्रांसफर होगा, बाय होल नंबर्स। तो सिंपल सा मतलब है कि व्हेन चार्ज, या फिर सेक्शन चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर्स, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन होल नंबर्स। चार्ज हमेशा होल नंबर ट्रांसफर करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास में ये एक बॉडी आपके पास में ए है, ये आपके पास में कोई एक बॉडी आपके पास कौन सी है, बी है। तो एक बॉडी आपके पास में ए है, एक बॉडी आपके पास में बी है। तो ए बॉडी से बी बॉडी में आपके पास चार्ज क्या ट्रांसफर करना है। मतलब मान लो कि इधर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर आपके पास 10 प्रोटॉन है। सेम इधर आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन से, इधर आपके पास 12 प्रोटॉन है। तो ए से बी बॉडी में कभी आपके पास चार्ज ट्रांसफर हुआ तो चार्ज हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर होगा, मतलब फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं होगा। फ्रैक्शन में, डेसिमल में, है ना, पॉइंट्स में, उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसलिए चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर्स इन होल नंबर्स, इट नेवर ट्रांसफर इन फ्रैक्शंस और इन डेसिमल फॉर्म। ये फ्रैक्शंस में और डेसिमल फॉर्म में कभी ट्रांसफर नहीं करता। मतलब चार्ज हमेशा एक बार से दूसरे में ट्रांसफर करेगा तो पूरा ट्रांसफर करेगा। मतलब कभी 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कभी 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पूरे 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आधा अधूरा चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं करेगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली चार्ज ट्रांसफर होता है, कंप्लीटली। अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास में आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो क्वांटाइजेशन चार्ज की डेफिनेशन आती है कि चार्ज इज, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द quantization of the charge is the property of charge by which charge is the integral multiple of basic unit of charge और एलिमेंट्री चार्ज। ये आपकी डेफिनेशन है। मतलब चार्ज जो होता है, इसकी मेन डेफिनेशन कितनी है, ये डेफिनेशन मेन है। ये चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। मतलब चार्ज जो होता है, जैसे अब यहाँ पे बोलते रहते हैं चार्ज, तो चार्ज हमने लिखा। अच्छा, पहली एक और चीज यहाँ पे आता है, यहाँ पे 2 वर्ड्स हमारे पास में। एक वर्ड आपके पास में बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, एक है आपके बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और एक और वर्ड आपके पास में एलिमेंट्री चार्ज। इसका मीनिंग क्या होता है आपके पास में, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन। मतलब एक यूनिट चीज पर क्या चार्ज है, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर क्या चार्ज है। तो इसका मतलब ये जो 2 चीजें हमारे पास में, इसका मतलब है आपके पास में कि चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ये हमारे समझ। अच्छा, ये जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल लेटर ई से। एक चीज आती है कि कभी हमारे पास में क्या है, कभी हमें देखे रखा प्रोटॉन, कभी हमें प्रोटॉन देखे रखा है, तो हम ई कैसा लेंगे, प्लस ई लेंगे। और कभी मतलब ध्यान रखना है कि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस ई। मतलब क्या आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर या फिर एक प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होगा, वो होगा आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जिसको आप सिंपल प्लस ई लिख सकते हो। ये एलिमेंट्री चार्ज है नहीं आपके पास में। वैसे ही आपके पास में बोला जाए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कितना आएगा आपके पास में, ये भी आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, उसको माइनस लगाया, इक्वल्स टू -e। ये हमारा
तो एक इलेक्ट्रॉन पे प्लस ई चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है, और ई का वैल्यू ये है, माइनस ई का वैल्यू ये। तो ये ध्यान रखना है कभी आपको इसमें प्लस ई है, मतलब आप प्रोटॉन की बात कर रहे हो, कभी माइनस ई है, इसलिए आप इसकी बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे होंगे तो आपके पास में क्या लग रहा होगा यहाँ पे माइनस ई। तो जो वर्ड है ना बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज एलिमेंट्री, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। सेकंड चीज हमारे पास में ये आती है, ये जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है, तो यहाँ पे बोल रखा है चार्ज, मैं चार्ज लिखता हूं मैथ्स में जब तुम सॉल्व करते हो तो इसका मतलब इक्वल्स टू होता है, तो चार्ज इक्वल्स टू आपने लिखा इंटीग्रल मल्टीपल, तो इंटीग्रल मतलब यहाँ पे इंटीजर से है, इंटीजर मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई से है, और फिर क्या बोला है बेसिक यूनिट ऑफ, फिर बोला गया बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, या तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोल लो या फिर आप क्या बोल लो एलिमेंट्री, या फिर आपको उसमें आता है एलिमेंट्री चार्ज, या है तो ये है चार्ज इक्वल्स टू इंटीजर इनटू बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। मतलब इसी को मैं लिखूंगा तो चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम करते हैं q से, इंटीजर को हम करते हैं n से, और इसको हम कैसे करते हैं e से, तो क्या आ गया q इक्वल्स टू ne, जब q क्या है चार्ज, n क्या है इंटीजर, e क्या है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज। ये आपके पास में क्वेश्चन check whether charge of first part is का 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb, और सेकेंड 3.6 into 10 to the power minus 19 coulomb exist or not, ये आपका क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला चेक वेदर द चार्ज ऑफ 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb 3.6 into 10 to the 19 coulomb exist or not, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो सबसे फर्स्ट आपको जो बोला है ये आपके पास में क्यू है, दिस इज फर्स्ट पार्ट फॉर 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb, ये दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले ये आपको क्या देख रखा है, क्या ये चार्ज है, मतलब आपको क्या देख रखा है क्यू देख रखा हुआ, तो क्यू का वैल्यू कितना, क्यू का वैल्यू 3.2 into 10 to the power minus 19, ये क्यू है नहीं है। क्या हमें ई के बारे में पता है नहीं पता है, जैसे फॉर्मूला क्या होता है क्यू इक्वल्स टू एन, तो क्यू कितना, क्यू है 3.2 into 10 to the power minus 19, एन ई का वैल्यू कितना, ई का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19, सही है। तो एन का वैल्यू कितना आएगा, एन वैल्यू 3.2 into 10 to the power minus 19, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आएगा, जब भी एक पहले बात समझना कि आपके पास जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि चेक करें कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, मतलब दुनिया में एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है ये क्या होना चाह रहा है, ये होना चाह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ये होना चाह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहां से एन के लिए निकालोगे, ये फॉर्मूले से q + n किस तरह निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन को निकालें, और ये चीज चेक करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन where n should be integer, फाइंड वैल्यू फाइंड बोला तो आपको क्या निकालना, आपको n का वैल्यू निकालना, और n का वैल्यू प्लस में इंटीजर। एक बात आपको ध्यान रखनी कि if n is in fraction or in decimal, then charge will not exist, then charge will not exist। ये सुनाना नहीं आता, जब भी क्वेश्चन ये बोलता है कि चेक करें कि चार्ज एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो आपको किसका निकालना है, एन का निकालना। आपको ये देखना है कि एन इंटीजर है या नहीं, कभी एन इंटीजर नहीं, कभी एन जो डेसिमल फ्रैक्शन है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बोला एन, अब डेसिमल हटाओ, यहां से डेसिमल हटाया तो कितना गया 10, फिर डेसिमल हटाया कितना गया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अच्छा 16 16 और 10 20 से कैंसिल हो गया, तो n वैल्यू कितना आ गया, तो n वैल्यू कितना आ गया 2। तो क्या चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, करेगा, क्योंकि n क्या आपके पास में, ना तो फ्रैक्शन में ना डेसिमल में, ये परफेक्ट एक होल नंबर है या परफेक्ट नेचुरल है, परफेक्ट इंटीजर है। तो इसका ये मतलब है हमारे पास में कि चार्ज विल
चार्ज विल एग्जिस्ट। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चार्ज देख के पता पड़ता है कि ये प्रोटॉन है। क्यों? क्योंकि चार्ज के ऊपर क्या साइन है? प्लस, तो ये प्रोटॉन। वैसे ही हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट, फॉर 3.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। फॉर 3.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इसकी तो Q का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में? वही Q इक्वल टू 3.6 into 10 to the power, एक काम करते हो थोड़ा नेगेटिव कर लेते हो, दोनों का पॉइंट लिख जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस हो गया, माइनस 3.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये होगा। तो Q का वैल्यू कितना? माइनस 3.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब आप फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, इसको देख करके कैसे समझा कि चार्ज अप्रोच में कैसा है? इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन को E क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो Q इक्वल टू Ne, तो Q का वैल्यू कितना? माइनस 3.6 into 10 to the power minus 19। N को N होने दो, E का वैल्यू कितना आएगा? E का वैल्यू आपको माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19। माइनस से माइनस कैंसिल, n का वैल्यू कितना आएगा? 3.6 into 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19। 10 to the power minus 19 से 10 to the 19 कैंसिल आउट, इधर हटेगा इधर 10 आएगा, इधर से हटेगा इधर 10 आएगा, इधर आपके पास में 8 आएगा, इधर आपके पास में 18 आएगा, इधर आपके पास में 4 आएगा, इधर आपके पास में 9 आएगा, और कैंसिल हो सकता है। तो एंगल कितना आ रहा है? ये 10 से 10 कैंसिल, तो एंगल कितना आ गया? क्या चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? तो चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज n इज इन फ्रैक्शन, क्योंकि n फ्रैक्शन में आएगा।